जयंती के लिए हम सब भजिया ग्राम में एकत्रित हुए हैं। विश्वव्रत, चूंकि आज इतना महान व्यक्तित्व डॉक्टर अंबेडकर, उनकी जयंती में हम लोग आज भजिया में एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने देश में शिक्षा की क्रांति ला दी, न्याय की क्रांति ला दी, समानता की क्रांति ला दी। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप सब अपने पैरों में महंगे महंगे जूते चप्पल पहने हुए हैं। मंच के सामने, मंच पे बैठे हुए महान हस्तियों की इतने महंगे महंगे जूते चप्पल रखे हुए हैं, तो उसमें भी उस व्यक्ति का हाथ है जिसने आपको इतने महंगे जूते चप्पल पहनने का अधिकार दिलाया। आप लोग सोचिए, मैं बात आप लोग को बताता हूँ। जब बाबा साहब बहुत कम उम्र के थे, अपने ही गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। कक्षा से अलग गेट के पास उनको बैठाया जाता था, एक भट्टी में। उनको पानी नहीं दिया जाता था पीने के लिए। जब घर आए तो अपनी माँ से पूछे कि माँ, हमारे साथ इतनी जालिमता क्यों? हमको इंसान तक नहीं समझा जा रहा, ऐसा क्यों? उनकी माँ ने बताया कि बेटा, मुझे तो नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एक पुस्तक है जिसमें जातिवाद के बारे में, ऊंच नीच के बारे में, छोटे बड़े के बारे में लिखा है। इस प्रथा को यहाँ के जो लोग चला रहे हैं, उसकी सजा आज हम लोगों को मिल रही है। हमको समान अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, तुमको कक्षा में नहीं बैठाया गया। बाबा साहब ने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा और वो जो भी पुस्तक है उसमें गलत लिखा है, मैं सबसे पहले उस पुस्तक को जला दूंगा और मैं अपनी खुद की एक पुस्तक लिखूंगा जिसमें सबको समानता का अधिकार होगा, सबको भाईचारे के साथ रहने का अधिकार होगा, सबको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार होगा। क्योंकि हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने आप सबको बताया है कि किस प्रकार से रमाबाई को साहू जी महाराज ने अपनी पगड़ी दी थी। उस पगड़ी में भी कम से कम 15-20 छेद थे। आप सोचिए क्या परिस्थिति रही होगी। आप लोग इतनी महंगी महंगी साड़ी पहनी है यहाँ, उस समय में, उस दौर में 80 साल पहले क्या परिस्थिति रही होगी अपने समाज की। फिर भी बाबा साहब पीछे हटे नहीं। मेरा एक सपना है, नागपुर में संकल्प भूमि है बाबा साहब की। उनके साथ जब इतनी जालिमता की गई, बहुत पढ़ लिख के आए। मैं आप लोग को बता दूं कि लंदन से उन्होंने डबल PhD की है इकोनॉमिक्स से, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से DSc एक सब्जेक्ट है, डॉक्टर ऑफ साइंस। ये कोर्स 8 साल का होता है। 8 साल आप लोग समझ रहे हैं। हम लोग 8 साल में 3 डिग्री या 4 डिग्रियां ले सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर 8 साल का कोर्स सिर्फ 2 साल 6 महीने में पूरे किए थे। सिर्फ 2 साल 6 महीने में। डॉक्टर ऑफ साइंस बहुत लोगों को यहाँ भी पता भी नहीं होगा। मैं आप लोग को बता दूं, आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट में, एंट्रेंस गेट है यूनिवर्सिटी का, वहां पे उनकी प्रतिमा है। बाकायदा नीचे लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का प्रतीक। अब सोचिए, अमेरिका जैसे देश में, आज विश्व का सबसे ताकतवर कह सकते हैं कि अमेरिका देश है। अमेरिका जैसे देश में डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले करोड़ों की संख्या में, मानने वाले नहीं, भगवान की तरह पूजने वाले करोड़ों की संख्या में लोग हैं। आज पूरे विश्व में उनकी जयंती मनाई जाती है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, आप लोग को मैं एक बात और बता दूं, आप लोग के पास, सबके पास फोन है, फोन का उपयोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग गूगल में जाके सब सर्च कीजिएगा। एक बात, आज विश्व की सबसे बड़ी जयंती क्या है आप लोग को पता चल जाएगा सच्चाई। डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती विश्व की सबसे बड़ी जयंती है। वो एक व्यक्ति ही तो थे ना, हमारे जैसे ही तो थे ना।
वो उस स्थिति में पहुंच सकते हैं तो हम क्यों नहीं, उनके ही तो वंशज है ना हम। आज बहुत प्रतिष्ठित शिक्षक भी यहाँ हैं। क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैं अपने विद्यालय के बारे में बता दूं, मेरा 2 मई को एक प्रशिक्षण कैंप है अमरकंटक में, भारत स्काउट एवं गाइड का। हमारे क्षेत्र में नवोदय विद्यालय जैसी संस्था है, हमारे लोग अनजान है उस संस्था से। लोग कक्षा 5वीं और 8वीं और 10वीं में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, फॉर्म भी नहीं भरवाते। हम लोगों ने पिछले साल से राघवेंद्र भैया बैठे हैं, सॉरी मैं उनको प्यार से रघु भैया कहता हूँ। हम लोगों ने पिछले साल से क्षेत्र के कई गांव जाकर कक्षा 5वीं के बच्चों के नवोदय के फॉर्म भरवाए थे। क्योंकि ये अभी शुरुआत है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, लगभग 50 से 60 बच्चों के हमने फॉर्म भरवाए थे। सिलेक्शन किसी का नहीं हुआ, लेकिन हमको खुशी है कि हम 60 लोगों को अपीयर करवाए उस एग्जाम के लिए जिनके वो अधिकार थे, जिनके वो अधिकारी थे, वो हक था उनका एग्जाम देना। सिलेक्शन हो या ना हो वो बात की बात है, और हम ऐसे निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो आज मैं अमरकंटक जब 2 मई को जाऊंगा, वहां मेरा 1 भी रुपया नहीं लगने वाला। तो हमारे लोगों को भी वह मौका मिल सकता है, वो लोग भी तो जा सकते हैं ना। आप लोग उनको पढ़ाइए तो भेजिए तो स्कूल। अभी हमारे सर ने बताया वो गांव जाते हैं, बच्चों को इसलिए सिर्फ जाते हैं क्योंकि उनको पेमेंट मिलती है तो उनको पैसा मिल सकता है। अगर वो स्कूल में बैठे रहेंगे, जितने बच्चे आ रहे हैं उनको पढ़ाएंगे, तब भी उनकी तनख्वाह कटने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके दिल में अपने समाज के साथ जो हो रहा जुल्म है उसका दर्द है। इसलिए आज वो गांव जाके आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजिए। ऐसे ही नहीं कह दिए थे डॉक्टर अंबेडकर कि शिक्षा से का वह दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। हमारे लोग पढ़ लिख गए और सरकारों से सवालें पूछने लगे। सरकारें भी डरती हैं अपने लोगों से। इस देश में सबसे ज्यादा मूर्तियां किसी की अगर बनाई गई तो गौतम बुद्ध, और सबसे ज्यादा मूर्ति अगर किसी की तोड़ी गई तो डॉक्टर अंबेडकर। कहीं ना कहीं अपने लोगों का सरकारों में भी डर है। सरकारें जानती हैं अपने लोगों में बहुत ज्यादा पावर है, संगठन है, एकता है। आप लोग इस बात को समझिए, अपना पूरा समाज 80% 90% है, 90-95, लेकिन जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं निकल रही हैं, वहां से यदि देश के नागरिकों के लिए 10 रुपए भेजा जाता है सरकार के द्वारा, तो इतने कर्मचारी भ्रष्ट हैं। मैं खुले मंच से बोल रहा हूँ कर्मचारियों को, इतने कर्मचारी भ्रष्ट है कि अगर किसी महिला को केंद्र सरकार द्वारा 10 रुपए दिया जा रहा है तो उस महिला के पास पैसे पहुँचते पहुँचते 2 रुपए ही पहुँच पाते हैं। ये सच्चाई है एकदम। आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो जलानत हुई, पढ़ने नहीं दिया गया, तो उन्होंने बोला था कि मैं उस किताब को जला दूंगा। हम सब अभी कुछ दिन एक पहले ही मनुस्मृति दहन दिवस मनाया है, तो उस मनुस्मृति की ही बात मैं कर रहा था जिसको डॉक्टर अंबेडकर जी जलाने थे, और उन्होंने उसको जलाया और अपनी पुस्तक लिखी, और उस ऐसी पुस्तक लिखी जिसमें सबके लिए समानता है, सबके लिए स्वतंत्रता है। आज यदि हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, तो ये उनकी देन है। डॉक्टर अंबेडकर के पास कलम में वो ताकत थी कि तुमने हमें 2000 साल तक गुलाम बनाया, अब कम से कम 200 साल तक हम तुम्हें गुलाम बनाएंगे। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, सबको समान अधिकार दिए, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, चाहे वो एसटी कैटेगरी का हो, ओबीसी का हो या जनरल कैटेगरी का हो। उन्होंने अपने दर्द को उस किताब में नहीं दिखाया। उनके पास मौका था ना,
उनको भी तो उनके साथ जो किया गया 2000 सालों से अपने पुरखों के साथ जो किया गया, आज भी तो हम देखते हैं ना, उनके पास मौका था लेकिन उन्होंने नहीं किया। ऐसा नहीं किया। आप सोचिए कितना महान व्यक्तित्व रहा होगा उस व्यक्ति का, जिसके मन में भी अपने महापुरुषों के, अपने पूर्वजों के साथ हुए अत्याचार का बदला नहीं लिया, सबके साथ समानता का अधिकार दिया। तो बस आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, हमारा समाज आज शिक्षित है, हम सिर्फ किताबें पढ़ लेते हैं, जयंतियां मना लेते हैं, ये हमारे लिए काफी नहीं है। उनकी बताए हुए मार्गदर्शन पे, बातों पे चलना भी पड़ेगा। जैसे कि साहब ने बताया, सोहन साहब ने, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आज से 2017 यानी कि 8 साल पहले जो समाज की पीड़ा को समझ के शुरुआत की। वाकई उस दिन हम कटनी में गए थे, हमने देखा वहाँ पे इतनी जनता थी। वाकई अगर हम 10-10 तहसील को जोड़ के, 10-10 ग्राम पंचायतों को जोड़ के पखवाड़ा कार्यक्रम ऐसे करने लगे, हमारे लोग और जान जाएंगे। तो और भी वरिष्ठ लोग हैं, मैं इन्हीं शब्दों के साथ कुछ लाइनें कहना चाहूंगा कि नफरत की हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद। क्योंकि हमारा भी यही प्रण है कि हम सब इंसान हैं, इंसान के इंसान, इंसानियत के जैसे उसके साथ व्यवहार हो और हम भाईचारे के साथ रहें। तो नफरत की हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद, और सितमगिरी कर नारी की तो कोरेगा औसा, किसी भी पेशवा को न छोड़ेगा भीमवाद। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और यहाँ पे उपस्थित सभी नागरिकों की धन्यवाद करना चाहूंगा, उनका भी। जय सेवा, जय संविधान।